नमस्ते दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो साहस, दोस्ती और खुद पर यकीन करने की ताकत सिखाती है। ये कहानी है रॉकी नाम के एक छोटे से खरगोश की। घने जंगल के बीचों बीच खरगोशों की एक खुशहाल बस्ती थी। यहाँ के सभी खरगोश बड़े मिलनसार थे सिवाय रॉकी के। रॉकी बाकियों से थोड़ा अलग था। वो छोटा था, शर्मीला था और हमेशा डरा सहमा रहता था। जरा सी आहट होती तो वो उछलकर अपनी मां के पीछे छिप जाता। दूसरे खरगोश अक्सर उसका मजाक उड़ाते, उसे डरपोक कहकर चिढ़ाते। बेचारा रॉकी बस चुपचाप सब सुन लेता। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी लिली, एक समझदार और प्यारी खरगोश। लिली हमेशा रॉकी का हौसला बढ़ाती। वो कहती, रॉकी, तुम डरपोक नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी हिम्मत है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। लेकिन रॉकी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता था। एक दिन जंगल पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। फॉक्सी नाम की एक चालाक और भूखी लोमड़ी ने खरगोशों की बस्ती पर अपनी नजर गड़ा दी। वो रोज बस्ती के आसपास मंडराती, जिससे सभी खरगोश खौफ में जीने लगे। उन्होंने बाहर निकलना, खेलना, कूदना सब बंद कर दिया। बस्ती का माहौल डर से भर गया था। खरगोशों के सरदार ने एक सभा बुलाई। सबने मिलकर फॉक्सी से छुटकारा पाने के कई उपाय सोचे, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। फॉक्सी बहुत चालाक थी, वो हर जाल को समझ जाती थी। उसी शाम जब रॉकी अपनी मां के साथ घर लौट रहा था, उसने देखा कि उसकी दोस्त लिली अकेली जंगल की तरफ जा रही है। वो उसे बुलाने ही वाला था कि तभी झाड़ियों के पीछे से फॉक्सी निकली और लिली को दबोच लिया। रॉकी का दिल जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसके पैर जमीन में जम गए। उसने देखा कि फॉक्सी लिली को घसीटते हुए अपनी गुफा की ओर ले जा रही है। बाकी खरगोशों ने यह देखा तो वे डरकर अपने अपने घरों में छिप गए। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन रॉकी वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे अच्छी दोस्त की जान खतरे में थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वो भी भागकर छिप जाए, लेकिन फिर उसे लिली की बातें याद आईं। तुम्हारे अंदर भी हिम्मत है। एक अजीब सी ताकत उसके अंदर दौड़ गई। डर की जगह गुस्से और हिम्मत ने ले ली। उसने फैसला किया, वो लिली को ऐसे नहीं छोड़ सकता। रॉकी को जंगल का कोना कोना पता था। वो जानता था कि फॉक्सी की गुफा कहाँ है। वो तेजी से छोटे अनजान रास्तों से होता हुआ गुफा की तरफ भागा। उसका छोटा शरीर उसे घनी झाड़ियों और तंग रास्तों से निकलने में मदद कर रहा था। रास्ते में उसे एक पुरानी खोखली बेल नजर आई, जो मधुमक्खियों के छत्ते से भरी हुई थी। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई। वो दौड़ता हुआ फॉक्सी की गुफा के पास पहुंचा। उसने देखा फॉक्सी गुफा के बाहर आग जलाने की तैयारी कर रही थी और लिली एक कोने में डरी सहमी बैठी थी। रॉकी ने गहरी सांस ली। वो चुपके से गुफा के ऊपर चढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने पूरी ताकत से उस खोखली बेल को धक्का दिया, जिसमें मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ता सीधा फॉक्सी के सिर के पास आकर गिरा। हजारों गुस्साई मधुमक्खियां भिन भिनाती हुई बाहर निकलीं और फॉक्सी पर टूट पड़ीं। फॉक्सी दर्द से चीखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया। वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर रॉकी नीचे कूदा। वो लिली के पास पहुंचा, उसके मुंह में बंधे कपड़े को खोला और चिल्लाया, लिली, भागो! दोनों बिना पीछे देखे वहां से भागे। मधुमक्खियों ने फॉक्सी का ऐसा हाल किया कि वो अपनी जान बचाकर जंगल के दूसरे छोर की तरफ भाग गई और फिर कभी उस बस्ती की तरफ मुड़कर नहीं देखा। जब रॉकी और लिली वापस बस्ती पहुंचे तो सभी खरगोश हैरान रह गए। उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। जिस रॉकी को वो डरपोक समझते थे, उसने अकेले ही वो कर दिखाया था जो सब मिलकर भी नहीं कर पाए थे। सबने रॉकी को घेर लिया और उसकी बहादुरी के नारे लगाने लगे। खरगोशों के सरदार ने उसे बस्ती का हीरो घोषित किया। उस दिन के बाद रॉकी पूरी तरह बदल गया। वो अब शर्मीला या डरपोक नहीं था। उसने समझ लिया था कि असली हिम्मत डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम के लिए आगे बढ़ना है। वो बस्ती का सबसे सम्मानित खरगोश बन गया। बच्चे उसकी कहानियां सुनते और उसके जैसा बनना चाहते। तो दोस्तों, रॉकी की कहानी हमें सिखाती है कि हम सबके अंदर एक हीरो छिपा होता है। साइज या ताकत मायने नहीं रखती, बल्कि मुश्किल समय में दिखाया गया साहस ही हमारी असली पहचान है। जब भी आपको लगे कि आप कमजोर हैं, तो रॉकी को याद कर लेना।
शायद आपका साहसी रूप भी बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।